समंदर में चलता फिरता शहर है आईएनएस विक्रांत। मात्र 3 सेकंड में टेक ऑफ कर सकते हैं फाइटर जेट्स और 1 घंटे में बन सकता है 1600 लोगों का खाना। पर इसकी एक सबसे बड़ी कमी है जिससे कि चाइना इसे मात्र 3 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी तरह से राख कर सकता है। और भी बहुत कुछ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आईएनएस विक्रांत जिसमें 4 LM-600 गैस टरबाइन है जो कि 88 मेगावाट की बिजली जनरेट करेंगे। ये इतनी बिजली होती है जिससे कि आप आधे जयपुर को बिजली दे सकते हो। विक्रांत में 14 डेक है जो कि 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। आईएनएस विक्रांत 62 मीटर चौड़ा गुण 60 मीटर ऊंचा और 262 मीटर लंबा है। इसका रनवे लगभग 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर का है। इसके अंदर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और एक पूल भी बना हुआ है। ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और इसे समुद्र के अंदर ही दोबारा रिफिल किया जा सकता है। पूरी तरह लोड होने पर इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 42,800 टन का हो जाता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। आईएनएस विक्रांत एक टारगेट एलिफेंट है, यानी कि ये इतना विशाल होता है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए इसे आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए इसमें सुरक्षा के काफी खास इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि आईएनएस विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। ये AK-630 रोटरी कैनन से लेस होगा। इसमें इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डोकोई सिस्टम होगा जो कि लेजर गाइडेड टारगेट मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। इसी के साथ में इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रॉयर्स, कुछ कलौरी क्लास सबमरीन के बेड़े भी इसके साथ में चलेंगे। इस तरह आईएनएस विक्रांत का एक पूरा बैटल ग्रुप बना होगा। इसके अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के सबसे बड़े हथियार होते हैं इसके एयरक्राफ्ट। आईएनएस विक्रांत पर MH-60R जैसे लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर होंगे और इसी पर MiG-29 के तैनात होगा। MiG-29 के हर मौसम में चलने वाला एक लड़ाकू विमान है जिसकी अधिकतम गति ध्वनि की गति से 2 गुना अधिक या लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की होती है। MiG-29 के गुरुत्वाकर्षण बल का 8 गुना तक खींच सकता है और 65,000 फीट से अधिक की एल्टीट्यूड पर यह चढ़ सकता है और इसके अंदर हवा में ईंधन बनने की क्षमता भी होती है। MiG-29 के स्क्वाड्रन को INAAF 303 नाम दिया गया है और इसे लोकप्रिय रूप से ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में MiG-29 के में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि उसके एयर फ्रेम में, RD-MK-33 इंजन में और इसके फ्लैग बार वायर सिस्टम में। अब हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आईएनएस विक्रांत पर किसी और फाइटर प्लेन को तैनात किया जाए। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसे बिल्कुल आसानी से मारा जा सकता है क्योंकि चाइना ने एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल बना दी है जिसका नाम DF-21D रखा गया है और इसे कैरियर किलर भी कहा जाता है। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाया गया है जिसकी रेंज 1200 मील तक बताई जा रही है और ये Mark 5 पर उड़ सकता है और जब ये टारगेट के पास जाकर टारगेट को किल करने वाला होता है तब इसकी स्पीड Mark 10 हो जाती है, यानी कि यह ध्वनि की गति से भी 10 गुना तेजी से अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। आप इसकी स्पीड का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि यह मात्र 3 मिनट में दिल्ली से चेन्नई तक जा सकता है और बिल्कुल सटीक तरीके से अपने टारगेट पर हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी और दिक्कत की बात तो ये कि इस मिसाइल का अभी तक किसी ने भी डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया, यानी कि इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी अपने एयरक्राफ्ट इस मिसाइल से नहीं बचा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन एयरक्राफ्ट को चलाने में और इनकी सुरक्षा करने के लिए इसमें बहुत सारा खर्चा आता है क्योंकि इसके साथ साथ में इसका एक पूरा बेड़ा भी चलता है जिसमें बहुत सारी सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल क्रूजर्स, फ्रीगेट और सप्लाई शिपर्स भी इसके साथ साथ में चलती है जिसको मेंटेन करना और इन सबकी सुरक्षा करने के लिए काफी खर्चा आता है। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के साथ साथ नेवी को 2 सितंबर को नेवी का एक नया ध्वज भी सौंपा गया है और इस नए ध्वज में अंग्रेजों की निशानी लाल क्रॉस को भी हटा दिया गया है। अब इसमें तिरंगा और अशोक चिन्ह है और इसके साथ में छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से लिया गया एक अष्टकोण जो कि 8 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है और इसमें नौसेना का नीति वाक्य सम नो वरुणो भी है जिसका मतलब होता है कि जल देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में हाल फिलहाल में 25 एयरक्राफ्ट है जिसमें से 11 एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास है, 3 एयरक्राफ्ट चीन के, भारत, इटली और ब्रिटेन के पास 2-2 एयरक्राफ्ट हैं और ब्राजील, रूस, स्पेन, फ्रांस और थाईलैंड के पास 1-1 एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट अमेरिका का USS गेराल्ड R. फोल्ड है जो कि 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से संचालित है जिसका डिस्प्लेसमेंट करीब 1 लाख टन का है और इसमें 4500 क्रू मेंबर्स हैं और 75 एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह से भारतीय है। इसके बनने के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो कि इन्हें बनाने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां शामिल है जिसमें से मुख्य कंपनी DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिन्होंने मिलकर वारशिप ग्रेड स्टील को तैयार किया गया है। दोस्तों, यह एक खास प्रकार का स्टील होता है जो कि -60 डिग्री टेम्परेचर में भी आसानी से सह सकता है और फ्लेक्सिबल भी होता है
और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बात, इस स्टील को देने के लिए सन 2005 में रूस ने भारत को मना कर दिया था। फिर बाद में भारत ने ठान लिया था कि इस स्टील को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और हम भी सक्षम हो गए इस तरह के स्टील को बनाने में। आमतौर पर दोस्तों जो एयरपोर्ट के जो एयर स्ट्रिप होते हैं वो 3000 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन आईएनएस विक्रांत सिर्फ 200 मीटर में ही मैनेज करेगा। अगर आप गौर से देखोगे तो आईएनएस विक्रांत की जो नाक है वह थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। ये एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में मदद करता है और इस तकनीक को स्टोवार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम कहा जाता है। आगे का हिस्सा ऊपर उठे होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ सीधे जाने की बजाय कर्व करके ऊंचाई में चले जाते हैं। इसी तरह आईएनएस विक्रांत में लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। डेक पर 3 अरेस्ट वायर लगे हुए हैं और लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इन 3 में से किसी एक वायर में हुक हो जाती है, जिससे कि वे कम दूरी में ही रुक जाएंगे। और यही एक वजह है कि इनकी एयर स्ट्रिप जो है वह 200 मीटर की लंबी है, क्योंकि इन वायर की वजह से वो रुक जाएंगे। और अगर कोई एयरक्राफ्ट इन वायर में स्ट्रिप नहीं होता है तब उसे दोबारा लैंडिंग के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। दोस्तों इसमें स्टोबार के अलावा एक सिस्टम केटोबार भी जुड़ा हुआ है। इसे कैरियर का डेक जो है वह प्लेट होता है और इससे एयरक्राफ्ट को गुलेलनुमा सिस्टम के द्वारा हवा में रिलीज किया जाता है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत को बनाने वाली कोचिन शिपयार्ड कंपनी एक भारतीय कंपनी है जो कि सन 1972 में शुरू हुई थी। दोस्तों आईएनएस विक्रांत की नींव 2009 में रखी गई थी और इसे तैयार होने में लगभग 13 साल लगे और यह पूरी तरीके से 2 सितंबर 2022 को तैयार हुआ, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से ऑपरेशन होने में जून 2023 तक का समय लग सकता है। दोस्तों आईएनएस विशाल के बाद भारत अब अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विशाल से भी ज्यादा विशाल होगा और इसका संभावित वजन 65,000 टन का बताया जा रहा है और इसमें 2300 क्रू मेंबर शामिल हो सकते हैं और संभावित है कि यह 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों एक बार आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना है कि भारत को ऐसे एयरक्राफ्ट आगे बनाने चाहिए या फिर इंडियन नेवी को इतना ही पैसा और किसी चीज में लगाना चाहिए जिससे कि इंडियन नेवी की टेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा ग्रोथ हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब दबाते हुए जाना।